गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सनों में आया हुआ ये त्रिकोणमिति लिया गया है। आप देख लीजिए सवाल जो है इसमें इतना इंपॉर्टेंट है कि पहला सवाल 2020 में आया है, दूसरा सवाल जो है वो 2020 में है, तीसरा भी 2020 में है, चौथा जो है 19 और 21 में है, पांचवा एनसीईआरटी में आया हुआ है, ये एनसीईआरटी 2022 में है और ये देखिए पूरा भरमार है 2019, 20, 21, 22, 23, 24 में भी इसमें बहुत सारा आया होगा, क्योंकि 24 का नहीं छपा है उसमें किताब में। ये 8B का है सवाल। किसमें का है? हाँ, 8B का लगाया जा रहा है। देखिए पहला सवाल हम लगा रहे हैं। आवाज जो है मेरा थोड़ा गड़बड़ है, इसके लिए सॉरी। ये देखिए हम इसको मिटा दें, प्रश्न नंबर 1, और यही हम लगा दे रहे हैं, हल कर दे रहे हैं। देखिए यहां लिख दिए हम हल और यही हल कर दे रहे हैं। देखिए बीच में बराबर चल रहा है तो यहाँ बराबर नहीं लिखेंगे, यहाँ बीच में बराबर लिखेंगे। यक्स उतार लीजिए। tan 45 अंश का मान 1 होता है और का 60 अंश का मान 1/2 होता है। आप चार्ट से देखिए, मेरा चार्ट जो है, मेरे चार्ट में, चार्ट से आप मान याद कर लीजिए, या सामने चार्ट बना के रख लीजिए तब लगाइए आप लोग। आप लोगों को चार्ट का मान नहीं याद है ना। साइन 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2 और काट 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3 नहीं 1/करड़ी में 3। कितना होता है? 1/करड़ी में 3। चलिए अब इसको हम गुणा करें तो यक्स का गुणा 1 में कर दीजिए, ऊपर यक्स/2 हो गया। देखिए ये करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कट गया, ऊपर 1 बचा, नीचे कितना बचा? 2। 2 से 2 कट गया, यक्स का मान कितना आ गया बोलिए? 1। ये उत्तर हो गया सर। बहुत आसानी से सवाल लग गया, आ रहा समझ में? हाँ तो इसको मिटा दे। चलिए क्योंकि हमको 7 सवाल लगाना है इसलिए इसको थोड़ा जल्दी करें। ये 2020 में आया था सर, ये 2020 में आया हुआ सवाल था। दूसरे सवाल को देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लिखा है कि साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसको हल करें, इससे थीटा का मान ज्ञात करें, फिर इसमें भर के हम मान ज्ञात करें, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा उतार लेंगे और कास को उधर ले जाएंगे, माइनस है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस कास थीटा हो जाएगा। तो हो गया साइन थीटा बराबर कास थीटा। तो साइन थीटा और कास थीटा का मान देखिए यहां हम लिख दे रहे हैं, साइन कास 10, साइन 0 अंश का मान होता है 0, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, साइन 45 अंश का मान होता है 1/करड़ी में 2, साइन 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2 और साइन 90 अंश का मान होता है 1। तो इसी से आप देख लीजिए, क्यों एक ही याद करना पड़ता है, हम चार्ट बनवाए आपसे। साइन याद कर लीजिए, बाकी सब बन जाएगा। इधर से देखिए, इधर से लिखिए तो कास बन जाएगा, इधर से देखते जाइए। 1 हो गया, करड़ी में 3/2 हो गया, 1/करड़ी में 2 हो गया, 1/2 हो गया और 0 हो गया। अब साइन में कास से भाग दे देंगे तो 10 बन जाएगा। तो 10 जो है निकालना है, 1 से भाग दीजिए 0 होगा, इससे भाग देंगे 2 2 कट जाएगा, 1/करड़ी में 3 हुआ, ये पूरा से पूरा कट गया, 1 हो गया, ये 2 2 कट गया, करड़ी में 3 हो गया, और 0 से भाग देंगे तो अनंत आएगा, इन्फिनिटिव आएगा। अब इसी से हम क्या करेंगे कि जो इसके साइन का उल्टा कोसेक होगा, कास का उल्टा सेक और 10 का उल्टा काट हम बना लेंगे। तो इस हिसाब से देखें आप, तो साइन थीटा कास थीटा जो है केवल 45 अंश का बराबर होता है। देख लीजिए, साइन का मान 1/करड़ी में 2 है, कास का भी मान 1/करड़ी में 2 है, यानी हम लिखेंगे थीटा बराबर 45 अंश। क्या लिखेंगे? अब हम जो कोई सवाल हमको जो ज्ञात करना है उसको हम यहाँ लिखेंगे और थीटा के जवाब 45 अंश मान लेके लगा देंगे। लगा दें? तो देखिए ये 2020 से पूछा हुआ सवाल है, साइन पर 4 घात थीटा प्लस कास पर 4 घात थीटा। ये देखिए मैं इसको मिटा के और यहीं लगा दे रहा हूं। ब्लैक बोर्ड थोड़ा छोटा है, बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा, घबराइए मत आप लोग। ये ले लीजिए सवाल। क्या सवाल कह रहा है बोलिए? साइन पर 4 घात थीटा प्लस कास पर 4 घात थीटा का मान बताना है। तो देखिए हम पहले भरेंगे साइन पर 4 घात 45 अंश, थीटा के जवाब 45 रख दीजिए, आप प्लस कास पर 4 घात 45 अंश हो गया। अब मान रखिए कास 45 अंश का मान आप जानते हैं 1/करड़ी में 2 होता है, तो 1/करड़ी में 2 इसके ऊपर 4 घात,
फिर इसका भी मान उतना ही है, 1/2 इसके ऊपर 4 घात। अब ये देखिए 4 बार गुणा करेंगे ना इसको, 2 बार गुणा करेंगे तो 1/2 होगा, और 4 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/4। कितना हो जाएगा देख लीजिए, समझा दे रहे हैं आपको। 1/2 गुणे 1/2, फिर 1/2 गुणे 1/2। तो इन दोनों गुणा करेंगे तो 1/2 होगा, इन दोनों गुणा करेंगे तो 1/2 होगा, फिर गुणा करेंगे तो 1/4 होगा। आगे समझ में? तो ये देखिए इसको भी 4 बार गुणा करेंगे तो 1/4 होगा। अब दोनों को जोड़ दीजिए, ये मिटा दे रहा हूं मैं, ये देखिए मिटा दिए हम इसको। अब 1/4 जोड़ेंगे तो लघुत्तम बराबर है, तो ऊपर वाला आप जोड़ लीजिए, तो 1 1 2 हो गया, नीचे वाले में से कोई एक रख लीजिए और काट दीजिए तो 1/2 आंसर आ गया। देखिए आंसर देखिए इसका आया है, मिटा दे। चलिए तो ये हो गया सर आपका आंसर। इत्मीनान से लगाइए, हबड़ी तबड़ी नहीं, जल्दी, ट्रेन नहीं छूट रहा, आराम से 10-20 मिनट दीजिए और आराम से सवाल को लगाइए। ये सवाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 2020 में आया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि इतना धन इतना धन इतना, दूसरे क्वेश्चन में इतना धन इतना धन इतना बराबर इतना, ये नहीं भी मान दिया होता 7/4 तो भी आप लगा सकते थे। तो देखिए मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं और इसको हल किया जाएगा, अपने आप आंसर आ जाएगा। काश 0 अंश प्लस साइन 30 अंश प्लस साइन 45 अंश हो गया सर। और दूसरे क्वेश्चन में ले लीजिए क्या है, हाँ साइन 90 अंश प्लस काश 60 अंश माइनस काश 45 अंश। चार्ट में से देख के मान रख दीजिए आप। काश 0 अंश का मान होता है 1, कितना होता है, क्या लिखा है देखिए काश 0 आप, प्लस इसका होता है 1/2, काश साइन 45 का 1/2 हो गया। इसको देखिए साइन 90 अंश का मान 1 होता है, काश 60 अंश का मान 1/2 होता है, और काश 45 का मान 1/2 होता है। जो पहले में है वही दूसरे में देखिए, केवल यहाँ माइनस है। तो इसमें थोड़ा सा बुद्धि चलाइए आप क्या करिए, इन दोनों को हल करिए, इसको मत हल करिए, इन दोनों को हल करिए, 2 का गुणा करिए, इसमें 2 1 2 1 3/2, इसको ऐसे ही उतार लीजिए तो एक सूत्र बन जाएगा। इसको देखिए 2 का इसमें गुणा करिए, 2 1 2 1 3 3/2 हुआ। अब माइनस 1/2 उतार लीजिए। अब देखिए ये एक सूत्र बन गया। अब सवाल हम उतार लिए हैं, याद रखिएगा 7/4 लाना है। लाना क्या है, 7/4 अपने आप आएगा वो, आप हल तो करिए। ये देखिए कैसे करेंगे कि पहले का गुणा पहले में कर दीजिए, दूसरा गुणा दूसरे में, क्योंकि पहले में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी, तो ये सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले का पहले में गुणा करेंगे तो 3 तरीके 9/4 होगा, प्लस और माइनस गुणा करेंगे माइनस होगा, और ऊपर ऊपर गुणा करिए तो 1 होगा, नीचे नीचे गुणा करेंगे तो 2 होगा। देख रहे हैं ना। फिर बराबर लिखिए, 9/4 उतार लीजिए। ये सवाल एक बार हम लगाए थे, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि नहीं हमको एक बार और लगाइए, समझा, मैं एक बार और समझा दे रहा हूं, आप लोग भी समझ लें। तो ये देखिए लघुत्तम बराबर करने के लिए मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर रहा हूं, तो ये हो गया आपका 2/4 हो गया ना। अब लघुत्तम बराबर हो गया आराम से। अब ऊपर से घटा लीजिए, 9 में से 2 घटाइए, कितना होगा 7, और नीचे वाले में से कोई एक रख लीजिए। अच्छा आप लोग जैसे लगाते हैं वैसे लगाइए, 9 - 2 ऐसे लगाते हैं ना, लगा लीजिए। 7/4 आया था ना, 7/4 आ गया, मिटा दे। चलिए अभी हमारे पास कई सवाल है, इसलिए थोड़ा फास्ट करा। चलिए कौन सा सवाल लगाना है, 4 नंबर। 4 नंबर देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि काश a बराबर कर्ण में 3/2, तो साइन 2a का मान निकालना है। क्या मतलब निकालना है, तो पहले इससे a निकालिए, a बराबर हो जाएगा काश कितने अंश का मान है, कर्ण में 3/2 होता है, देखिए 30 अंश का, कितने अंश का, तो a बराबर 30 अंश होगा। अब यही a का मान यहां भर दीजिए, ये स्क्वायर नहीं है 2a है, क्या है ये, तो लिखेंगे साइन 2a बराबर, साइन उतार लीजिए, 2 उतार लीजिए और a के बदले में लिखिए 30 अंश। ये हो जाएगा आपका साइन 30 दूनी 60 अंश, और साइन 60 अंश का मान होता है कर्ण में 3/2। हो गया, समझ में आ गया।
देखिए यहाँ साइन 60 अंश मान कड़ी में 3/2 दिया है। आप चार्ट सामने रख के लगाया करिए ताकि गलत ना हो। बोर्ड में भी क्या करिएगा, पेंसिल से लिख लीजिए, सवाल लगा लीजिए, उसको मिटा दीजिएगा। चाहे छोड़ भी देंगे तो क्या आपने खुद लिखे हैं, आप देख के नहीं, नकल नहीं ना किए हैं, इसका ध्यान रखिए। अब आप 5वां सवाल देखिए। देखिए ये 2019 और 2021 में आया हुआ सवाल था जो अभी अभी लगाए हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में, तो एक हम त्रिभुज एबीसी यहां बना दें। कौन समकोण है, बी समकोण है, तो यहां बी लिख दीजिए। क्या ज्ञात करना है, दिया हुआ है ए सी बी बराबर 30 अंश, तो यहां सी लिखिए और इसको 30 अंश लिख दीजिए। बीच में जो अक्षर होता है देख रहे हैं, उसी को कोण कहते हैं, बीच वाले को। तो सी यहां लिखिए और ये को यहां लिख दीजिए। और कुछ दिया है नहीं, और कुछ नहीं दिया है। हाँ दिया है ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो ए बी को 5 भर दीजिए, हो गया। अब क्या ज्ञात करना है बताइए, बीसी ज्ञात करना है, ये बीसी, ये अक्ष लिख लीजिए, इसको सी ए ज्ञात करना है, इसको वाई लिख लीजिए। तो ये अक्ष और वाई का मान हम ज्ञात कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ 10 से लगाएंगे तो लंब बटे कोण होगा, साइन से 10 से लगाएंगे तो लंब बटे आधार लगेगा, और साइन से लगाएंगे तो लंब बटे कोण से कोण निकल जाएगा। तो पहले बीसी निकालने को कह रहा है तो मैं 10 से लगा रहा हूं, क्या लगा दूं, हाँ लिखिए, यहां नंबर डाल दूं मैं, 5 नंबर है ये, लिखिए 10 30 अंश, क्या लिखेंगे 10 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, यही ना सूत्र होता है। तो इसका मान लिखिए आप, 1/3 में 3 होता है ना, 10 30 अंश का मान देखिए, और लंब दिया है कितना 5, और आधार हमने यक्ष भरा है। अब तिरछा तिरछी गुणा कर दिए, यक्ष मान निकल जाएगा, करिए गुणा, तो यक्ष बराबर हो गया 5/3। आगे समझ में, सेंटीमीटर। ये हो गया सर आंसर। अब क्या निकालना है बोलिए, मिटाए इसको, चलिए इसको उतार लीजिए। अब दूसरा क्या निकालना है बताइए, दूसरा निकालना है ये y का मान। तो अब हम साइन बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन 30 अंश। साइन 30 अंश इसलिए लिख रहे हैं कि साइन में होता है लंब बटे कर्ण, तो कर्ण निकल जाएगा आपका। तो चलिए साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, देख लीजिए चार्ट में यहाँ, ठीक है। और लंब दिया है 5 और कर्ण दिया है y, कर दीजिए तिरछा तिरछी गुणा, y का गुणा 1 में करिए, y हो गया। अब 5 दूनी 10, कितनी आसानी से निकल रहा है, इसका भी ख्याल करें आप। मेरे लगाने का जो तरीका है वो भी आप लोग देखें, वीडियो वाले लोग भी और आप लोग भी और टीचर लोग भी, कि कितने आसानी से मैं सवाल को लगा रहा हूं। मिटाए इसको, चलिए इसी तरह से बच्चों को जो है पढ़ाया जाए ताकि बच्चे आराम से समझें। यही था सवाल। चलिए 5 हो गया। 6वां सवाल को देखिए, ये एनसीईआरटी में पूछा हुआ था। 8B का सवाल लगा रहे हैं आप लोग, याद रखिएगा। 6 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि साइन कोष्ट में a माइनस बी बराबर 1/2, और क्या कह रहा है, तो इसको थोड़ा हम आगे बढ़ाएंगे तब इसको लेंगे, ठीक है। देखिए इसको हम क्या करें कि आप साइन उतार लीजिए, कोष्ट में a माइनस बी भी उतार लीजिए, ठीक है। और 1/2 साइन कितने अंश का मान होता है, साइन 30 अंश का, देख लीजिए ठीक से। साइन 1/2 का मान लिखा है, तो ये 1/2 के बदले में साइन 30 अंश लिख दीजिए, क्योंकि साइन आप लिखते हैं ना, साइन 30 अंश बराबर 1/2 लिखते हैं कि नहीं भैया, तो 1/2 के बदले में साइन 30 नहीं लिख सकते हैं, तो वही है, उल्टा लिख रहे हैं। तो इसका ध्यान रखिए कि हमने 1/2 के बदले में क्या लिख दिया, साइन 30। साइन 30 इसलिए लिखा मैंने कि साइन से साइन कट जाएगा, ठीक है। तो अब बच गया a माइनस बी बराबर 30, ये समीकरण 1 हो गया सर। अब उतारिए दूसरा, देखिए क्या कह रहा है, काश कोष्ट में a प्लस बी बराबर कितना लिखा है 1/2, तो अब ये उतार लीजिए, काश कोष्ट में a प्लस बी उतार लिए। अब काश देखिए 1/2 कितने अंश का मान होता है, काश 60 अंश का मान होता है 1/2, यहां देखिए। तो इसके बदले में हम लिख देंगे काश 60 अंश, क्योंकि लिखते हैं ना काश 60 अंश बराबर, यहां लिखेंगे काश 60 अंश बराबर 1/2, तो 1/2 के बदले में हम काश 60 नहीं लिख सकते हैं, तो यही लिखे हैं। तो 1/2 के बदले में हमने काश 60 लिख दिया। अब काश से काश कट गया, काश से काश कट गया, a प्लस बी बराबर कितना हो गया 60, ये समीकरण 2 हो गया सर। अब समीकरण 1 समीकरण 2 को हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। मैं ही हल कर दे रहा हूं, देखिए आराम से, मिटाओ इसको, चलिए
आया है आपका समीकरण a माइनस बी बराबर आया है 30 अंश, a प्लस बी बराबर आया है 60 अंश। अब हल कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। क्या करेंगे? हाँ, जोड़ने पर तो a जोड़ेंगे तो 2a होगा, b कट जाएगा, इसको जोड़िए 90 होगा। अब 2 का भाग दे दीजिए, a बराबर हो गया 90/2, यानी a बराबर हो गया 45 अंश। आया आंसर। अब a का मान रख दीजिए समीकरण 1 में, चाहे 2 में कहीं रख दीजिए, हम इस पर रख दे रहे हैं, रख दें। तो a प्लस बी बराबर 60 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर रख दीजिए। a का मान कितना रखेंगे? 45। आप प्लस b बराबर 60, ये लिया कि इसमें से घटा दीजिए, b बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45। तो अब b का मान हो जाएगा आपका कितना? 15 अंश। आगे समझ में? तो आसानी से जो है लग गया। देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन सवाल मुश्किल है नहीं। एक सवाल मेरे पास और है, आप मेरे साथ बने रहें, मैं इसको भी लगा दूं। समझ लीजिए, लगा लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल मुश्किल है ही नहीं, समझे ना? ना बिल्कुल नहीं। ये 2022 में पूछा था सर, ये 2022 में। ये देखिए, ये जो भरमार वाला है, जो हर सन में आया है, मुझे नहीं लग रहा है कि इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन ये थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ आ नहीं पाएगा। ये देखिए, कह रहा है सवाल, एक बार हम ऊपर लिख रहे हैं ठीक से, 2 10 30 अंश बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश बराबर साइन 60 अंश सिद्ध करना है सर। साइन 60 अंश सिद्ध करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें, क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड ले लें। 2 2 10 30 अंश है, अब बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश है, 10 स्क्वायर 30 अंश। अब मान रख दीजिए, 2 गुणे 10 30 अंश का मान 1/3 में 3 होता है, देख लीजिए यहाँ 10 30 अंश में 1/3, और 1 प्लस इसका भी मान 1/3 में 3 होगा, तो 1/3 में 3 लिखिए, इसका होल वर्क कर दीजिए। अब इसको हल करेंगे, 2 का 1 में गुणा कर दीजिए, 2/3 में 3 हुआ। ये देखिए 1 प्लस 1/3 होगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो ऊपर हो गया 2/3 में 3, नीचे हो गया 3 1 4/3, कितना हो गया? अब सबसे नीचे वाले के सबसे ऊपर गुणा करिए, बीच वाले के बीच करिए, 3 दूनी 6 हो गया, और नीचे ये गुणा कर दीजिए उन दोनों, तो बट्टे में हुआ 4/3। इसको काट दीजिए, अभी मत काटिए, 6/4 लिखिए, ऊपर नीचे 3 से गुणा करिए। आप क्या करेंगे? तो ऊपर हो जाएगा 6/3, नीचे हो जाएगा 4 तिहाई 12। अरे इसका गुणा करेंगे तो 3 होगा, 3 का 4 में गुणा करेंगे 12। अब आप इससे काट दीजिए, कै बार में काटेंगे? तो 3/2 हुआ, और 3/2 का कितना सिद्ध करना? का साइन 60 अंश का मान होता है, कितना होता है? हाँ, साइन 60 अंश का ही मान होता है 3/2, बराबर हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। क्या हो गया? हाँ, राइट हैंड साइड हो गया। और हैंस प्रूफ लिख दीजिए। और मैं हूं असलम सर।